नमस्ते सभी साधक गण और मेरे प्रिय दर्शक गण जो निरंतर अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ देते हैं। सभी का मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 26वां दिन जहां ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस डे है, हम आज पहुंच चुके हैं। और इस दिन हम आज जो हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, हमारे दुनिया कह लीजिए, जो एक विकट समस्या है, इसकी मैं बात करूंगा, जो कि मैं अक्सर हर दिन बात करता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे ज्ञान बांटने का शौक है, और आप लोग इसलिए ध्यान से मत सुनिए कि इस ज्ञान को अर्जित करने के लिए, आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मैं बहुत परिश्रम करता हूं और आप दया दिखाइए, सहानुभूति दिखाइए, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। इसलिए कि अगर आप नहीं जाने तो आप नुकसान कर देंगे, और यह कह के मैं डरा नहीं रहा हूं, ये तथ्य है। तथ्य से अवगत होना आपका अधिकार होना चाहिए। और आज मैं ऐसी विकट समस्या जिसे ओबेसिटी कहते हैं, कल हमने बात किया था फैट लॉस, वेट लॉस, क्या कहाँ से फैट आता है, कहाँ से वेट आता है, कैसे उसको रिड्यूस करेंगे। आज उसी का बड़ा भाई मोटापा, ओबेसिटी, जो इतनी भयंकर समस्या हो रही है। और कई लोग दिखने में तो मोटे नहीं होते हैं, लेकिन अंदर अंदर मोटे होते हैं। तो आइए गहराई से इस विषय को जानते हैं। और मेरा आग्रह इतना ही है कि आप ध्यान से सुनिए, और अगर आज ध्यान से नहीं सुन पाए तो बाद में भी इस विषय को जरूर सुनिए, क्योंकि ये सब वो विषय है। हो सकता है आप इस विषय से सब कुछ जान ही रहे हो, पूरा रिपीटेशन हो सकता है ऐसा, तो आप ये समझिए कि पुष्टिकरण हो गया। दूसरी बात, हो सकता है ऐसा कि आप आधा अधूरा इस विषय पर जानते होंगे, तो आप पूरी तरह से जान लेंगे। और हो सकता है ऐसा कि इन तमाम बातों, जो टर्म्स को मैं यूज कर रहा हूँ, आपने बिल्कुल सुना ही नहीं होगा, तो थोड़ा सा तो समझ ही जाएंगे। तो आइए गहराई से सुनते हैं और ढंग से व्यायाम भी हमारे साथ कीजिए। नमस्कार सभी साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं ना, वह केवल वजन बढ़ने का विषय नहीं है, यह केवल पेट निकलने की समस्या नहीं है, यह केवल सुंदर दिखने या पतले होने की मुद्दा नहीं है। आज का विषय है मोटापा, क्योंकि यह आधुनिक युग की सबसे बड़ी धीमी बीमारी, जिसे आप कह सकते हैं साइलेंट एपिडेमिक है। एक ऐसी महामारी जो बिना आवाज किए शरीर को भीतर से खा रही है, दिल को कमजोर कर रही है, लीवर को खराब कर रही है, किडनी को नष्ट कर रही है, युवाओं की ऊर्जा समाप्त कर रही है, बच्चों का बचपन छीन रही है और आने वाले पीढ़ियों को बीमार कर रही है। साथियों, जानते हैं आज पूरी दुनिया में लगभग 8 अरब लोग हैं, और सोचिए उनमें से लगभग 4 से 4.5 अरब लोग ओवरवेट या ओबीस हैं। यानी दुनिया का आधे से अधिक हिस्सा शरीर में अतिरिक्त चर्बी लेकर चल रहा है। भारत में स्थिति और भी चिंताजनक है। आईसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार शहरी भारत में लगभग 50% पुरुष और उससे अधिक महिलाएं ओवरवेट या ओबीस हैं। और यदि पेट की चर्बी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और मेटाबॉलिक ओबेसिटी को शामिल कर लें तो लगभग 70% भारतीय किसी न किसी रूप में मोटापे की श्रेणी में आते हैं। और सबसे दुखद बात क्या है जानते हैं साथियों? आज बच्चे खेल के मैदान में नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर बड़े हो रहे हैं। फूड डिलीवरी एप्स, प्रोसेस्ड फूड, सुगरी ड्रिंक्स, जंक कल्चर और सेडेंटरी लाइफस्टाइल ने केवल 10 वर्षों में चाइल्डहुड ओबेसिटी को लगभग 120% तक बढ़ा दिया है। और यह केवल आंकड़े नहीं है, यह आने वाले समय की चेतावनी है। साथियों, आज आप जानेंगे कि मोटापा आखिर है क्या, व्हाट इज ओबेसिटी। बहुत लोग सोचते हैं कि थोड़ा मोटापा तो ठीक है, खाते पीते घर का लगता है, उम्र के साथ वजन बढ़ना सामान्य है। लेकिन विज्ञान क्या कहता है जानते हैं? मोटापा केवल शरीर में अतिरिक्त वजन नहीं है, यह एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिजीज है।
जब हमारे शरीर में लगातार जरूरत से अधिक ऊर्जा कैलोरी आती रहती है और उतनी ऊर्जा खर्च नहीं होती, तो शरीर उस अतिरिक्त ऊर्जा को फैट के रूप में जमा करने लगता है। यही चर्बी धीरे धीरे हमारे शरीर को बीमार बनाती है। साथियों, ऊर्जा संतुलन का विज्ञान जानते हैं, साइंस ऑफ एनर्जी बैलेंस। हमारे शरीर का सबसे बड़ा नियम है एनर्जी इन वर्सेस एनर्जी आउट, यानी जितनी कैलोरी खाई जाती है और जितनी कैलोरी शरीर खर्च करता है, उसके बीच का यही अंतर ही तय करता है कि वजन घटेगा, बढ़ेगा या स्थिर रहेगा। इसका मूल सिद्धांत जानते हैं। यदि कैलोरी कंज्यूम्ड लेसर देन कैलोरी बर्न्ड है तो क्या होगा? वजन बढ़ेगा। और यदि कैलोरी कंज्यूम्ड इक्वल टू कैलोरी बर्न है तो वजन अस्थिर रहेगा। और अंतिम स्थिति बताता हूं कि यदि कैलोरी कंज्यूम्ड ग्रेटर देन कैलोरी बर्न है तो वजन बढ़ेगा। यह कोई ओपिनियन नहीं है, यह फिजिक्स का नियम है। थर्मोडायनामिक्स का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, जरूर आपको याद आता होगा। ऊर्जा न बनाई जा सकती है न नष्ट की जा सकती है, वह केवल रूप बदलती है, मॉडिफिकेशन होता है, और यही अतिरिक्त ऊर्जा शरीर में फैट बन जाती है। साथियों, हम जो खाना खाते हैं ये क्या होता है? केमिकल एनर्जी है। उसी एनर्जी को जब इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिणत होता है तो हम काम करते हैं, हमें ऊर्जा मिलता है। और यही जब हम नहीं इलेक्ट्रिक एनर्जी उसे काम में नहीं ला पाए तो फिर से ये केमिकल एनर्जी में बन के फैट बनकर स्टोर हो जाता है। तो ये तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, थर्मोडायनामिक्स है, जो कि हम 7-8 में पढ़े होंगे। आपको साथियों मोटापा जानने से पहले BMI जानना बहुत जरूरी है, जिसे कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, और मोटापे को मापने का एक सामान्य तरीका है। BMI फार्मूला जानते हैं? वेट केजी में ले लीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए हाइट के स्क्वायर से, मीटर में लेके, और BMI कैटेगरी, अगर ये जो BMI आपका आ रहा 18.5 से अगर कम है तो आप अंडर वेट हैं, और 20 to 25 अगर है तो नॉर्मल है, और 25 to 30 है तो आप ओवरवेट हैं, और 30 प्लस जा रहा है तो ओबीस हैं। लेकिन याद रखिए, भारत में केवल BMI प्राप्त नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है सिर्फ BMI का फॉर्मूला, क्योंकि भारतीयों में थिन फैट फिनोटाइप बहुत सामान्य है, यानी बाहर से शरीर पतला दिख सकता है लेकिन अंदर विसरल फैट बहुत अधिक हो सकती है। और सबसे खतरनाक चर्बी क्या होता जानते हैं? यही विसरल फैट। ये 2 प्रकार की फैट होती है। पहला तो होता है सबक्यूटिनस फैट, जो त्वचा के नीचे जमा होने वाली चर्बी होती है। यह अपेक्षाकृत कम खतरनाक होता है, कम भयंकर होता है। और दूसरा होता है विसरल फैट, अंगों के आसपास जमा होने वाली चर्बी। यही असली विनाश करती है, भयंकर है। और यह हमारे हार्ट के आसपास जमा होती है, लीवर में जाती है, पैंक्रियाज को प्रभावित करती है, हार्मोन्स बिगाड़ती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है, और धीरे धीरे पूरे शरीर रोगों का घर बन जाता है। साथियों, मोटापा और हृदय रोग का संबंध जानते हैं? आज दुनिया में हार्ट अटैक तेजी से युवाओं में बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि फैट केवल पेट में नहीं जमा होती, वो हार्ट के आसपास भी जमा होती है, जिसके परिणाम से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बिगड़ता है, आर्टरीज ब्लॉक होती है, हार्ट पंपिंग कमजोर होती है, और फिर एक दिन अचानक हार्ट अटैक। साथियों, याद रखिए, हर बढ़ता हुआ इंच हार्ट की उम्र घटा रहा है। तो जब इंच मोटाई बढ़ रहा ना मोटापा का, खुश मत होइए, हार्ट की उम्र को घटा रहा। और ये मोटापा और फैटी लीवर का संबंध जानते हैं? NAFLD। आज नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज तेजी से बढ़ रही है। आप अल्कोहल नहीं ले रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं कि मैं तो कभी नहीं पीता हूं।
फिर भी डरावनी बात है, अब यह केवल शराब पीने वालों में नहीं बल्कि बच्चों में भी शामिल हो रही है। और स्टडीज बताती है लगभग 25% बच्चों में फैटी लीवर है और ओवरवेट बच्चों में 80% तक फैटी लीवर है। और यदि समय पर नहीं रोका गया तो यह लीवर इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस, सिरोसिस, लीवर फेलर तक पहुंच जा सकता है। और ये मोटापा जिसकी मैं आज बात कर रहा हूं ना, इसका डायबिटीज से क्या संबंध है जानते हैं? टाइप 2 डायबिटीज और मोटापा लगभग जुड़वा भाई बन चुके हैं। जब शरीर में लगातार फैट बढ़ती है ना तो सेल इंसुलिन को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करते और इसे कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस, जिसके वजह से शुगर बढ़ती है, पैंक्रियाज थकता है, डायबिटीज विकसित होती है और फिर जीवन भर मेडिसिन, टेस्ट, रिस्ट्रिक्शन, कॉम्प्लिकेशंस ये जीवन का हिस्सा बन जाता है। और मोटापा और कैंसर की संबंध जानते हैं? मैं आपको डराने के लिए नहीं बोलता हूं, क्योंकि बहुत लोग यह सुनकर चौंक जाते हैं मोटापा और कैंसर का संबंध। तो यह जान लीजिए, मोटापा कैंसर का दूसरा सबसे बड़ा कारण बन चुका है। लगभग 13 प्रकार के कैंसर सीधे ओबेसिटी से जुड़े पाए गए हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, लीवर कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, इंडोमेट्रियल कैंसर। क्यों? क्योंकि एक्सेस फैट हमारे शरीर में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन पैदा करती है और लगातार इन्फ्लेशन कैंसर का वातावरण तैयार करती है। साथियों, मोटापा की बात चल रही तो मैं आपको बता दूं कि इसका संबंध इनफर्टिलिटी से भी है। आज आईवीएफ इंडस्ट्री जानते तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बहुत लोग यह नहीं जानते कि ओबेसिटी फर्टिलिटी को बुरी तरह प्रभावित करती है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन कम हो जाते हैं, स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं और कई मामलों में 0 स्पर्म काउंट पाए गए हैं। और महिलाओं में पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड्स, इनफर्टिलिटी, आज लगभग 20% टीनेज गर्ल्स में पीसीओएस पाया जा रहा है और उनमें अधिकांश ओवरवेट हैं। और कम नींद, इसका मतलब समझते हैं? ज्यादा मोटापा। साइंस कहती है यदि आप 6 घंटे से कम सोते हैं तो अगले दिन लगभग 500 कैलोरी अधिक खाने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हंगर हार्मोन्स बढ़ते हैं, जंक क्रेविंग बढ़ती है, इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ती है। इसलिए स्लीप इज नॉट लग्जरी, स्लीप इज मेटाबॉलिक मेडिसिन। और एक्सरसाइज की वास्तविक भूमिका जानते हैं? आज लोग सोचते हैं मैं जिम जाऊंगा तो वजन कम हो जाएगा, लेकिन विज्ञान कहता है एक्सरसाइज केवल 5 to 10% कैलोरी बर्न में योगदान करती है। यानी वेट लॉस का सबसे बड़ा आधार एक्सरसाइज नहीं, डाइट है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि एक्सरसाइज जरूरी नहीं है। एक्सरसाइज हमारे मसल बचाती है, मूड सुधारती है, हंगर कंट्रोल करती है, मेटाबॉलिज्म सपोर्ट करती है, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस में मदद करती है। इसीलिए तो हम हर दिन योग सेशन कर रहे हैं। और एनर्जी आउट का विज्ञान जानते हैं साथियों? हमारी डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर मुख्यतः 4 भागों में बटी होती है। पहला, जैसा कि मैं कल भी बात किया था 25वां सेशन में, बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो कि लगभग हमारे शरीर में जो ऊर्जा बन रहा ना साथियों, उसका 60% एनर्जी यही हो रहे हैं यूज। यह वह ऊर्जा है जो हमारे शरीर को आराम करते हुए भी खर्च होता है, बिल्कुल स्टैग्नेट रहे तब भी। जैसे ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी, ये तो लगातार ऊर्जा लेते हैं ना, क्योंकि ये तो कभी रेस्ट नहीं लेते ना। दूसरा NEAT, जिसे बोलते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, ये लगभग 25%। जैसे हम कोई एक्सरसाइज करने तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं। यही कारण है कि रोज 7,000 to 10,000 स्टेप्स मोर्टेलिटी रिस्क को लगभग 50% तक कम कर सकते हैं। और तीसरा जो ऊर्जा खपत का कारण होता साथियों, इसे बोलते हैं TEF, जो 10 to 15% होते हैं। इसे बोलते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, यानी भोजन पचाने में खर्च होने वाली ऊर्जा
प्रोटीन का TEF सबसे अधिक होता है। और चौथा हिस्सा है एक्सरसाइज, जो कि लगभग 5 से 10% है। स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट। आपको जानना होगा प्रोटीन का महत्व। यदि आप वेट लॉस कर रहे हैं और पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो आपका शरीर फैट के साथ मसल भी खो देगा। इसलिए लगभग 1.5 ग्राम प्रोटीन प्रति केजी बॉडी वेट पर आपको लेना चाहिए। अगर आपका 80 केजी वेट है तो 120 ग्राम प्रोटीन आपको प्रतिदिन लेना चाहिए। अगर 1.5 नहीं हो रहा तो 1 ग्राम तो जरूर लीजिए, यानी अपने वेट को 100 से डिवाइड कर दीजिए। उदाहरण, अगर 70 केजी व्यक्ति है तो लगभग 100 ग्राम प्रोटीन आपको प्रतिदिन की जरूरत है। और इसके स्रोत, अगर आप वेजिटेरियन है तो दाल है, पनीर है, दही है, और नॉन वेज है तो अंडे, मछली, चिकन, सोया प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। और ये जो फाइबर है ना साथियों, जिसके लिए हम सलाद, फल खाते हैं, इसे नजरअंदाज नहीं करना होता। इसे कहते हैं प्रकृति का वेट लॉस मेडिसिन। फाइबर हमारे भूख को नियंत्रित करता है, यह गैस्ट्रिक इंटिंग धीमा करता है और आप अधिक देर तक फुल महसूस करते हैं। और इसके फाइबर के श्रेष्ठ स्रोत होते हैं हमारी सब्जियां, सलाद, बीन्स, राजमा, चना, ओट्स। आजकल कार्ब्स को लोग बड़ा ही डिसलाइक करते हैं, बुरी नजर से देखते हैं। क्या कार्ब्स खराब है साथियों? नहीं, समस्या कार्ब्स नहीं है, समस्या है रिफाइंड कार्ब्स, सुगरी ड्रिंक्स, ओवर ईटिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। होल फूड्स और पोर्शन कंट्रोल के साथ कार्ब पूरी तरह हेल्दी हो सकते हैं। और हम सबसे बड़ी गलती क्या करते जानते हैं? क्रैश डाइटिंग करके बहुत लोग 10 दिन में 10 केजी घटाना चाहते हैं, और जिसके वजह से मसल लॉस हो जाता है, वीकनेस आता है, बाल झड़ते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और फिर वेट वापस दुगना बढ़ जाता है। इसलिए याद रखिए, फास्ट वेट लॉस रेयरली लास्ट, सस्टेनेबल फैट लॉस चेंजेज लाइफ। हमारा बॉडी क्यों वेट लॉस का विरोध करता है जानते हैं? क्योंकि हमारा शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। जब वजन घटता है ना तो हंगर बढ़ती है, एनर्जी बर्न घटती है, फैट सेल सिग्नल भेजते हैं, और यही कारण है कि 95% लोग वेट रिगेन कर लेते हैं। इसलिए वेट लॉस करना एक स्किल है, लेकिन वेट मेंटेन करना उससे भी बड़ा स्किल है। योग और मोटापा का संबंध जानते हैं साथियों? अब यही मैं प्रश्न करने जा रहा हूं कि क्या योगा मोटापा कम कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन सही समझ के साथ। योग केवल कैलोरी बर्न करने का माध्यम नहीं है। योग स्ट्रेस हार्मोन कम करता है, इमोशनल ईटिंग हटाता है, माइंडफुलनेस बढ़ाता है, स्लीप सुधारता है, हार्मोनल बैलेंस सपोर्ट करता है, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है योग हमारे शरीर और मन के बीच संबंध पुनः स्थापित करता है। और आज मैं बात कर रहा हूं मोटापा का, तो इसके पीछे मानसिक कारण क्या होते जानते हैं? बहुत लोग भूख से नहीं, भावनाओं से खाते, इमोशनल ईटिंग करते हैं, स्ट्रेस ईटिंग, डिप्रेशन ईटिंग, लोनलीनेस ईटिंग, रिवार्ड ईटिंग। जब मन खाली होता है तो लोग पेट भरते हैं। लेकिन याद रखिए साथियों, भोजन शरीर की आवश्यकता है, भावनात्मक शून्यता का समाधान भोजन नहीं है। और योगासन जो सहायक है, सूर्य नमस्कार जो कि पूरे शरीर को मेटाबॉलिक एक्टिवेशन देता है, त्रिकोणासन इससे हमारे कोर एक्टिवेशन होते हैं, भुजंगासन जो हमारे स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी और एब्डोमिनल स्टिमुलेशन के लिए काम करता है, नौकासन जो कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज होता है, कपालभाति जो रिस्पायरेटरी एक्टिवेशन देता है, इसके साथ ही हम अनुलोम विलोम करते हैं जो स्ट्रेस रिडक्शन देता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोई भी आसन मैजिक फैट बर्नर नहीं है, कंसिस्टेंसी ही चमत्कार करती है। और आधुनिक जीवन शैली की सबसे बड़ी समस्या जानते हैं? आज इंसान कम चलता है, ज्यादा बैठता है, जल्दी खाता है, देर रात जागता है,
प्रोसेस्ड फूड खाता है, स्ट्रेस में जीता है और फिर पूछता है मेरा वजन क्यों बढ़ रहा। फूड इंडस्ट्री का जाल समझना पड़ेगा। आज का फूड इंडस्ट्री साइंस का उपयोग स्वास्थ्य के लिए नहीं, एडिक्शन के लिए कर रही है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में शुगर होते हैं, साल्ट होते हैं, फैट होते हैं। इसका एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि ब्रेन रिपीटेडली क्रेव करता है। इसलिए हर क्रेविंग फूड भूख नहीं होती, कई क्रेविंग बायोकेमिकल मैनिपुलेशन होती है। और वजन घटाने का वास्तविक रोड मैप जानते हैं साथियों? अपना TDEE जानिए, यानी डेली कितनी कैलोरी बर्न होती है आपकी, क्या जरूरत है आपको, कितना रिक्वायरमेंट है। दूसरा है 10 to 15% कैलोरी डिफिसिट बनाइए अगर मोटापा घटाना है तो, यानी कि जितना जरूरत है उससे कम ही लीजिए। प्रोटीन हाई रखिए और फाइबर बढ़ाइए। 7 to 10,000 स्टेप्स ले सकते हैं तो जरूर लीजिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सप्ताह में कम से कम 2-3 बार अवश्य कीजिए। और नींद यह बड़ा ही जरूरी है, 7 से 8 घंटे नींद बहुत जरूरी है। और कंसिस्टेंसी, निरंतरता, ये सब के ऊपर है। तो मोटिवेशन नहीं, सिस्टम्स चाहिए। बहुत लोग कहते हैं मोटिवेशन नहीं मिलती, लेकिन सच यह है मोटिवेशन टेम्पोररी होती है, सिस्टम्स परमानेंट रिजल्ट देते हैं। जैसे मील प्रेप, फिक्स्ड स्लीप टाइम, वॉकिंग रूटीन, फूड ट्रैकिंग, इन्वायरमेंट कंट्रोल। साथियों, आप पूछेंगे कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे काम करता है ना? तो यदि उससे कैलोरी डेफिसिट बनता है, ये जान लीजिए इंटरमिटेंट फास्टिंग से। यदि आप फास्टिंग के बाद ओवर ईटिंग करते हैं तो कोई भी डाइट तभी काम करती है जब कैलोरी नियंत्रित हो। आप पूछ सकते हैं कि क्या सप्लीमेंट्स जरूरी है? तो अधिकांश लोगों के लिए प्रोटीन इंटेक, स्लीप, डाइट क्वालिटी, एक्सरसाइज कंसिस्टेंसी सप्लीमेंट से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम बच्चे को कैसे बचाएं? पेरेंट्स को ध्यान देने की बात है कि बच्चे को स्क्रीन से ज्यादा मैदान दें, जूस से ज्यादा फल दें, रिवार्ड में जंक नहीं, फैमिली मील्स, एक्टिव लाइफस्टाइल सिखाइए। मोटा बच्चा हेल्दी नहीं होता, वह फ्यूचर मेटाबॉलिक डिजीज का कैंडिडेट बन सकता है। और अगर मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, जो कि हर वीडियो में बात करता हूं साथियों, मोटापा की बात करूं तो भारतीय दर्शन कहता है युक्ताहार विहारस्य, भगवत गीता में, अर्थात जिसका आहार और विहार संतुलित है वही स्वस्थ और सफल जीवन जी सकता है। योग केवल आसन नहीं है, योग संतुलन है। भोजन में संतुलन, विचारों में संतुलन, नींद में संतुलन, कर्म में संतुलन। और हमारा शरीर कोई डस्टबिन नहीं है। हर वह चीज जो आप खाते हैं या तो आपको ऊर्जा देगी या बीमारी। हर दिन आप 2 रास्तों में से एक चुनते हैं, डिसिप्लिन या डिजीज। दोनों डी से ही शुरू होता है, आपका निर्णय है, चुन लीजिए। मेरे प्रिय साथियों, मोटापा केवल शरीर पर चढ़ी हुई चर्बी नहीं है, यह थकान है, सुस्ती है, आत्मविश्वास की कमी है, बीमारी का निमंत्रण है और कभी कभी समय से पहले मृत्यु का कारण भी है। लेकिन अच्छी बात भी मैं आपको बताते चलूं, आपका शरीर बदल सकता है, जीवन बदल सकता है, क्योंकि हमारी आदतें बदल सकती हैं। और जब आदतें बदलती है ना, तो हमारा भाग्य बदलते देर नहीं लगता। तो आज से संकल्प लीजिए, मैं अपने शरीर का सम्मान करूंगा, मैं भोजन को दवा की तरह लूंगा, मैं रोज चलूंगा, मैं अपने बच्चे को हेल्दी हैबिट्स दूंगा, मैं फिटनेस को फैशन नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी मानूंगा। क्योंकि वेट लॉस केवल शरीर घटाना नहीं, यह आत्म जागरण की यात्रा है। जब हमारा शरीर हल्का होता है तो मन ऊर्जावान होता है, और जब मन ऊर्जावान होता है तो जीवन महान बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए, योगमय बने रहिए। ओम शांति शांति शांति। एक एक चक्र लीजिए। हाँ,
हाँ, एक एक चक्र हल्का सा डाउन। हाँ, आर के सर आपका भी हल्का डाउन कीजिए। हाँ, एक एक चक्र हो गया। रिलैक्सेशन में आइए। ये देखिए, बुजुर्गों का सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि हमारे लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है ही नहीं। ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का हिस्सा है जो कि अगले 48 घंटा तक इसका असर रहेगा। ठीक है, पूरा ड्रेन करेगा इसे। नींद जब आएगा ना तब लगेगा कि तो धीरे धीरे होगा। ये बुजुर्गों को जरूर चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग क्या करता है ना, वॉकिंग कर लेते हैं थोड़ा ऐसे। वो क्या होता है, एरोबिक का मतलब हुआ कि जब आप कर रहे हैं सिर्फ उस टाइम कैलोरी बर्न हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, ये छोड़ देता है। अब बूढ़े लोग को, बूढ़ा क्या मतलब 60 कह लीजिए, ये वाला चीज़ जो होगा ना, ये ऐसा वाला नहीं होगा, ये ऐसा नीचे की ओर हो जाएगा। ये जो मसल है ना ऊपर मेरा जा रहा, ये नीचे, इसका मतलब है वो छोड़ रहा है। अभी देखिए हम लोग का जांग यहाँ है, उन लोग का देखेंगे ऐसे बोलते हैं लुचुर पुचुर ये जो है ना, अभी देखिए हमारा इतना टाइट होगा, घुसेगा नहीं। उन लोग का देखेंगे ऐसे मांस, बूढ़ा हो चुके हैं लेकिन ये लुचुर पुचुर ऐसे। अभी देखिए हमारा कुछ हिलाने लायक बच्चा ही नहीं, देख रहे कुछ हिल रहा, उनका ऐसे ऐसे हिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हड्डी को मसल छोड़ रहा है, और तभी असली कमजोरी आता है। हड्डी का जो स्ट्रेंथ है उसके मसल से है। हड्डी अपने आप कुछ नहीं, मसल अपने आप। जब दोनों मिलता है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बुजुर्गों के लिए जरूर चाहिए। ठीक है, आइए टेबल टॉप, माउंटेन पुश। आइए माउंटेन में जाइए, हिल को सटा के रखिए और यहाँ उठाइए धीरे धीरे, हल्का हल्का पैडलिंग। 2 काम करना है। देखिए फिर से दिखाता हूँ, सिर्फ मुझे देखिए। आपकी नज़रें नाभि को देखिए। नाभि को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर को पूरा अंदर घुसाना पड़ेगा, है ना। इस पोर्शन को जो बट है, इसको पहला कंडीशन पीछे ले जाना है, दूसरा कंडीशन हाइट गेन कराना है। दोनों चीज देखिए कैसे होता है, एक बार देखिए। सिर्फ अभी देखिए, मैं सिर्फ पीछे ले गया, अब मैं हाइट ले गया, ये मेरा एक्सट्रीम हो गया। हिल देखिए, हिल टच हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा। हिल देखिए कंप्लीटली फर्म है ये। अब मेरी जो नजरें हैं ये नाभि को दिखेगी। इसके चक्कर में क्या होगा, ये जो सर्वाइकल है, सर्वाइकल पर भी हम काम कर रहे हैं। देखना है यानी कि हमारे आईबॉल भी मूवमेंट हो गए, तो ये भी एक्सट्रीम में जाएगा। ठीक है, आइए अधोमुख स्वान आसन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, माउंटेन पोज, कुछ भी कह लीजिए। 3-4 नाम हमारे विद्वान देते हैं एक चीज का। पूरा घुसाइए, पहला इसको पीछे ले जाइए, पूरा पीछे। दूसरा हाइट दीजिए। तीसरा ये इसको जमीन में हिल को फर्म रखिए। एक बार फर्म हो गया फिर आप पैडलिंग कीजिए। ये आपके स्पाइन को सीधा करेगा। हम पैर पर मूवमेंट कर रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली ये हमारे स्पाइन को खिंचाव ला रहा है। ये सर अंदर घुसाइए, सर अंदर घुसाइए, हाँ घुसाइए, हाँ ये याद रहेगा सर। घुटना सीधा कीजिए, हाँ ये समझ रहे हैं, ये वाला चीज है। अब पैडलिंग कीजिए, हाँ ये समझ रहे हैं ना, हाँ केहूनी भी सीधा, हाँ पूरा घुसाइए, हाँ सही है आपका। और घुसाइए सर, घुसेगा, हाँ, और घुसेगा। जितना घुसाएंगे ना उतना ये चीज़ सीधा होगा। घुसाइए सर, आप भी देखिए स्टंट क्या बोलता है। आप याद मत रखिए, दिमाग में मत रखिए, ठीक है सर। हाँ जो हो गया दिमाग में मत रखिए। हाँ याद मत रखिए। हाँ अब पैडलिंग कीजिए। वो सर को देखिए, एक सर पैडलिंग कर रहे हैं ना। अच्छा हाँ नहीं हो रहा। आप मुझे देखिए सर, आप मुझे देखिए। अब इन लोग का तो लेवल ऐसा हो गया ना कि मैं सिर्फ इशारा करूंगा ये लोग पकड़ लेते हैं।
ये लेवल पर पहुंच गए, मैं बोलता भी नहीं। वो सब समझाने का, बोलने का लेवल से लोग बहुत ऊपर आ गए हैं। ये देखिए, पहले टेबल टॉप में आ जाइए। ये क्या है? प्रारंभिक स्थिति है। खासकर हम मेंटली अलर्ट करते हैं, कॉशस बोलते हैं ना, कॉशस कर रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो हम करने जा रहे हैं अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग पोज। ठीक है, इसके लिए टेबल टॉप हो गया। और यहाँ धीरे धीरे जेंटली कीजिएगा, हमेशा जेंटली योग मैट पर स्लोली। घुटना उठाइए, घुटना उठाइए, घुटना उठाइए। पहला काम सिर्फ घुटना, स्टेप वाइज बता रहा हूँ। अभी देखिए मैं पीछे ले जा रहा हूँ, देखिए बट को पीछे भेज रहा हूँ, देख रहे हो ना, पीछे। अब मैं हाइट दूंगा। हाइट कैसे दूंगा? जब मैं सर को अंदर ले जाऊंगा, ये देखिए, केहनी सीधा, घुटना सीधा, हील पर मेरा बॉडी वेट, और यहाँ ले जाइए, पूरे खींचिए, कीजिए। अब यहाँ सब हो गया। अब पैडलिंग कीजिए, पैडलिंग कीजिए, यानी कि हील पर तो रहेंगे, टो पर थोड़ा देर के लिए अल्टरनेटली आइए। पूरा खींच के रखिए, पूरा खींच के रखिए। ये आपके जो पीठ के स्लाउचिंग होते हैं ना, कुबड़पन हिंदी में बोलते हैं, 60 के बाद आम हो जाते हैं। एक खींचिए, पूरा खींचिए। क्योंकि देखिए, इसके लिए क्या है ना, कोई ऐसा जिम का इक्विपमेंट या ऐसा कोई मैकेनिकल डिवाइस नहीं है कि आपके स्पाइन को ऐसे खींच देगा। डिवाइस तो बहुत होंगे, पता नहीं, पर वो आपका पता लगा कि पहला दिन ही अस्थि पंजर निकाल देगा। एक जेसीबी इधर, एक जेसीबी दोनों ऐसे पकड़ के खींच देगा। पता लगा आधा टुकड़ा उधर गया, उधर फ्यूनरल में जा रहा आपका बॉडी। ये है, ये नेचुरल, क्योंकि आप उतना ही करेंगे। 1 से 2% खींचिए, 1 से 2% खींचिए, 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 है ना। अब देखिए, यही चीज करेंगे, लेकिन हम वॉक करेंगे। कैसे करते हैं? आइए, टेबल टॉप आइए, टेबल टॉप प्रॉपर आ जाइए। अब बोलने की मुझे जरूरत नहीं कि प्रॉपर टेबल टॉप क्या होता है। घुटना उठाइए, घुटना उठ गया, उठ गया, उठ गया, उठ गया, है ना। अभी मैं पीछे ले जा रहा हूँ, बट को पीछे ले जा रहा हूँ, सिर्फ हाइट नहीं दिया हूँ, सिर्फ पीछे ले जाइए। पीछे कैसे? पीछे ठेल के, है ना। अब मैं हाइट दे रहा हूँ। हाइट के लिए सर को अंदर घुसाना पड़ेगा, सर को घुसाइए, हील पर आइए, है ना। आ गए। अब वॉकिंग कीजिए, आगे की ओर, आगे की ओर, हाँ, 4 स्टेप, फिर पीछे जाइए, फिर पीछे। ऊपर वाला खींचा ही रहेगा, ठीक है, ऊपर खींचा ही रहेगा। 4 स्टेप, आगे, फिर पीछे जाइए, पीठ खींचा रहेगा, ठीक है। पूरा खींचिए और आगे आइए, वाह, खींच के। आपको खुद मजा आएगा जब वो सेंसेशन आता है ना, तो ये मजा आता है कि इसके आगे सारे मजा शेयर हो जाते हैं। ऐसे पीछे हाइट, और फिर वॉक कीजिए, एक्सेल करके। हाथ नहीं मूव करना, ये आगे, रिलैक्स, रिलैक्स। हमारे माननीय आर.के. सर का यही इच्छा होता है कि फ्राइडे सैटरडे पूरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, ताकि 2 दिन का छुट्टी। डेली कर भी नहीं सकते, डेली करेंगे हार्मफुल है। 2 से 3 दिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर 6 दिन में करा दिया ना, सब ऐसी की तैसी हो जाएगा, ठीक है। सबका एक रूटीन होता है कि कब कार्डियो करना, कब स्ट्रेंथ। खाना अच्छा है, लेकिन बहुत खाना क्या होता है, उसी तरह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी है। ये लेके चला जाएगा हम लोग को, इसलिए हम हर दिन नहीं करते। फ्राइडे सैटरडे देखते हैं कि उसके बाद थोड़ा सा गैप आने वाला। आइए टेबल टॉप, टेबल टॉप में आइए, घुटना उठाइए, जाइए अधोमुख श्वानासन, उठाइए, हाँ, पूरा सर को घुसाइए अंदर, कोशिश कीजिए नहीं भी। हाँ, अब आपका हो रहा सर, अभी मस्त हुआ है आपका। हाँ, अब टेबल टॉप मस्त आया है। बस हल्का सा ये इसको सटाइए। हाँ, अभी आपका ऑलमोस्ट 99% हो चुका है। ये घुटना सीधा कीजिए, घुटना सीधा, हाँ, 99 हो चुका है। अब इसको सर को घुसाइए पूरा अंदर। हाँ, अब स्टार्ट वॉकिंग। 4 स्टेप लीजिए, हाँ, 4 स्टेप, सिर्फ 4 ही स्टेप। हाँ, कोशिश कीजिए कि हिल पर रहे, हिल जमीन के संपर्क में रहे। सर आपका हिल पूरा उठ चुका है, हिल को जमीन में संपर्क लेके हम वॉक करते हैं ना, वही चीज। आगे आइए, 4 स्टेप लीजिए आगे, हाँ, फिर 4 पीछे। ऊपर का एज इट इज बना रहेगा, ठीक है।
हाँ, पूरा खींचिए। ये देखिए, जो स्लाउचिंग होता है ना, यहाँ वाला हिस्सा में स्लाउचिंग होता है, ये वाला, ठीक है, ये खत्म होगा। हाँ, 4 बार। हाँ, 4 स्टेप 4 बार हो गया ना। आप तो कुछ और ही कर रहे हैं सर। आप क्या कर रहे हैं? ये इंच वर्म बोलते हैं। आप ये कर रहे हैं, आपको ये करना है, ये वाला, ठीक है। हाथ को लॉक रखना है, हाथ को नहीं। 2 बार सिर्फ मेरे साथ कीजिएगा, ठीक है। गौर से देखिए, पहले देखिए, 1 बार देखिए, फिर दूसरा बार से शुरू कीजिएगा। वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन। वही मैं बोला ना, ठीक है। मैं शुरू में टोकूंगा, क्योंकि मुझे क्या ना, एक जैसा देखना होता है, इसलिए मैं टोक देता हूँ। धीरे धीरे मैं टोकना घटाऊंगा आपके लिए, एटलीस्ट अभी दिमाग मेरा रजिस्टर नहीं हो रहा। देखिए, वज्रासन में आ गए। अभी देखिए, धीरे धीरे आइए, क्योंकि हमें क्या ना, एक जैसा देखने का है ना, नहीं तो फिर कैसे हो पाएगा। आइए, यहाँ टेबल टॉप में आ गए। टेबल टॉप में माइंड को बता दीजिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अधोमुख श्वानासन। श्वान मतलब कुत्ता होता है संस्कृत में, ठीक है। आइए, अब यहाँ धीरे धीरे घुटना को उठाइए। उठाए, पहला स्टेप, घुटना को उठाए। दूसरा, बट को पीछे ले जाइए। देखिए, एक एक स्टेप वाइज कीजिए ना। ये देखिए, मैं पीछे ले जा रहा हूँ बट को, यानी कि हिल पर आ गया हूँ। पीछे ले जाते ही आप हिल पर आ जाएंगे, कंप्लीट हिल पर आइए। अब मैं हाइट दूंगा। हाइट कहाँ से दूंगा? जब सर को दोनों हाथों के बाइसेप के बीच में लाऊंगा और नाभि देखने की कोशिश करूंगा, तो ये मेरा मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। ये देखिए, ये व्हाट एवर मैक्सिमम हाइट आई कुड डू, आई हैव डन इट। ये यहाँ बने रहिए। और अब यहाँ वॉक कीजिए। हाथ वहीं रहेंगे, पैर बढ़ेंगे। ये आगे तक आ जाइए, हाथ तक आ जाइए। वॉक 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 वॉक। अंगुली में सटा दीजिए और यहाँ आके खड़े हो जाइए। ये देखिए, मैं शुरू किया था अपनी यात्रा उधर से, यात्रा समाप्त हुआ यहाँ पर, ठीक है। एक बार फिर से यही काम करेंगे। वज्रासन से हमारी यात्रा शुरू हुई थी। आइए फिर से वज्रासन में आइए। आइए, वज्रासन। हाँ, ये थोड़ा मुझे डर लगता है कि कहीं भाग ना जाए। बाहर से मुझे डर लगता है, लेकिन अंदर से मैं इतना निडर हूं ना, मतलब उससे भी नहीं डरता हूं। जानता हूं कि शायद वही लिखा होगा, तो मैं बिल्कुल ही परवाह नहीं करता। आइए, अंदर से एकदम निडर रहना है। अगर उनका निर्णय है, जो तिथि उन्होंने तय किया, चुनौती देने की जरूरत नहीं है। सीधा जाइए, चुनौती मत दीजिए, सीधा जाइए, ठीक है। ट्रांसफर आ गया, पोस्टिंग आ गया, सीधा बैली उठाइए, मूवमेंट ऑर्डर लीजिए, फिर नखरेबाजी मत कीजिए, ठीक है। क्या पता अगला और बेहतर इंतजार कर रहा होगा। ये देखिए, बट को पीछे ले जाइए, ले जाइए। कई बार होता ना, हम पोस्टिंग छोड़ना नहीं चाहते, और जब जाते हैं रोते धोते तो पता लगा, अरे साला ये तो इतना अच्छा था। ये देखिए, पीछे ले जाइए, पीछे पूरा खींचिए। आपको जो मजा आएगा ना, जब पीछे ले जाके एक एक नर्व्स खिंचाते हैं। मसल का तो रिपोर्टिंग ऑथोरिटी कौन है? नर्व्स। मसल कराहते रहेगा, कुछ नहीं आपको पता लगेगा। ब्रेन में जो ले जाता है वो नर्व्स होते हैं। तो यहाँ क्या नर्व्स खींच रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए। और अब धीरे धीरे वॉक कीजिए, धीरे 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 धीरे। हमें हथेली तक वॉक करना है, हाइट लेके, हाइट लेके 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 खींच के रखना है। धीरे धीरे वॉक 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 वॉक। हाथ संपर्क में रहेगा जमीन का, घुटना सीधा रहेगा। और यहाँ पाद हस्तासन में आ गए और धीरे 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 उठ गए। ये हमारे स्पाइन में खिंचाव ला रहा, ठीक है। थोड़ा सा टहल घूम लेते हैं।
पसीना ज़्यादा। हाँ, तो आज हमारा स्पाइन का खेल है, ठीक है। थोड़ा सा और खेल लेते हैं, आधा मिनट। हाँ, अब देखिए, ये दोनों हम स्क्वाट करते रहे ना, अब स्क्वाट में खेल खेलते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया, इसको इधर ले जाइए, ठीक है, ऐसे ले जाइए क्रॉस। अब खेल खेलिए स्क्वाट का। आइए स्क्वाट में आइए, नॉर्मल सर, पांडे सर, ये देखिए नॉर्मल स्क्वाट जानते हैं ना, इसको बोलते हैं नॉर्मल स्क्वाट। ऐसे नहीं ले जाएंगे, ये नहीं, ये सिद्धांत हर जगह रहेगा। जैसे स्क्वाट वर्ड आ गया, ये नहीं रहेगा, क्या रहेगा, ये रहेगा। देख रहे हैं अंतर, ये नहीं, ये, ठीक है। यही चीज क्रॉस लेग के साथ करना, ठीक है। आइए, हम स्क्वाट से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अब हम वो वाला विद्यार्थी हैं। आइए, अब पीछे ले जा, ये नहीं ले जाना, ये देखिए ऐसे नहीं करना है। हिप एरिया, ये देखिए पीछे से देखिए तो पता लगेगा, ऐसे नहीं करना है, ये करना है। डिफरेंस देख रहे हैं, ये वो तो कोशिश करना है कि आपको फुल पंजा, फुल सपोर्ट आए। ये देखिए फुल सपोर्ट। अब यहाँ ऐसे लाइए, लाइए, फिर से लेग को स्विच कीजिए। अभी राइट को ले गए थे, अब लेफ्ट को ले जाइए, इधर ले जाइए, पूरा फर्म कीजिए, पैरेलल ले आइए। अब इसको हिप से बेंड, ये देखिए, ये बैठिए, कुर्सी पर बैठ रहे हैं आप, बैठिए, बैठिए, हाँ हाँ, सीधा, फिर से नॉर्मल स्विच कीजिए। एक बार लेफ्ट, ये देखिए लेफ्ट ले गए, बैठिए, 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 हाँ, फिर उठिए, फिर लेग स्विच, हाँ, पीछे की जाइए, बैठिए, बैठिए, फिर लास्ट 2 और करेंगे। ये देखिए, ये सेंटर आ गया और ये लेफ्ट में ले गए और यहाँ बैठिए, बैठिए, हाँ, लास्ट 1, इधर ले गए और ये बैठिए, हाँ, रिलैक्स, रिलैक्स। ये क्या कर रहा, आपके जांघ को खोल रहा है, हैमस्ट्रिंग है जो पीछे वाले होते हैं ना, ये वाला खोल रहा है, ठीक है। चलिए सेंटर में आइए, सेंटर, सेंटर आइए, प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति आइए, हाँ, लेफ्ट को राइट पर ले जाइए, क्रॉस, हाँ, उसको फर्म रखिए, जमीन में पूरा फर्म, यानी कि दोनों पर वजन लीजिए, हाँ। अब ये पीछे भेजिए, ये भेजिएगा, इसको भेजिए, बेंड, 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 जितना हो सकता है, नो प्रॉब्लम, जितना हो सकता है। रिस्ट्रिक्शन तो हमने डाल ही दिया ना, डाउन, हाँ। यही तो खेल है, यही तो खेल है ना, हाँ हाँ। अब स्विच कीजिए लेग को, लेग को स्विच कीजिए, दूसरा वाला ले जाइए ऊपर, यही तो खेल है ना, हाँ। आप क्या कर रहे हैं, मैं बताता हूँ, सुनिए। आप झुकने का फीलिंग पीठ से ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये वाला चीज कर दे रहे हैं, सोच रहे हैं मैं कर लिया, ये नहीं होना है। मैं क्या बोला, ये स्क्वाट का वेरिएंट है। स्क्वाट में क्या होता है हमारा, देखिए स्क्वाट पहले, ये देखिए, ये ऐसे मैं किया क्या, ये स्क्वाट है, स्क्वाट है ही नहीं। स्क्वाट क्या है, देखिए फिर से देखिए, ये देखिए स्क्वाट क्या है, ये जो है बिल्कुल सीधा रहेगा। पहला चीज, ये ऐसे नहीं जाएगा कि देखिए मेरा पंजा से आगे बढ़ गया, बढ़ गया, ये गलत हो गया। ये पंजा के अंदर ही रहना ऑल द टाइम, नी, ये देखिए, ये गया, और ये दूसरा चीज, ये अपवार्ड, यही चीज होना वहां भी। कैसे, यहां लाया क्रॉस, और देखिए पीछे भेज रहा हूं, ये देखिए, ये अपर पार्ट क्या है मेरा, अभी भी सीधा। अपर को झुकाना नहीं है, हम गलत फीलिंग ले लेंगे कि हम तो झुक गए, ये वाला झुका के, ये झुकाना ही नहीं है, ये सीधा ही रखना है। ये इसको लाइए, हाँ लाइए, थोड़ा सा, हाँ हाँ हाँ, आया 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 आया, ये अपर को सीधा रखिए, अपर को सीधा, हाँ हाँ, ये आया ना, बस इतना भी चलेगा, इतना भी चलेगा,
समझ गए ना बात। देखिए हमें टेक्निक मालूम होना चाहिए, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, नहीं तो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम लोग थोड़े जिम्नास्ट हैं। टेक्निक जरूर मालूम, यानी कि स्क्वाट में आप स्क्वाट कर रहे हैं और बोल रहे हैं, बोलते ना कि गलत है थ्री, गलत है थ्री नहीं, अगर हम गलत हैं तो कन्फेस होना चाहिए कि हाँ सर आई विल ट्राई। मतलब गलत है थ्री निगेटिव वर्ड है, उस सेंस में मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि मुझे टेक्निक पता है लेकिन हो नहीं पा रहा, क्योंकि हो नहीं पा रहा शरीर की कमी है ना, आपका कमी नहीं, लेकिन टेक्निक नहीं जान रहे हैं तभी आपका कमी है। समझ गया ना। ये देखिए चर्बी लेके हम लोग चल रहे हैं। ये देखिए नॉर्मल स्क्वाट में आइए, नॉर्मल स्क्वाट याद रहेगा, आप लोग को भूल जाते हैं। आइए ये, हाँ आइए डाउन डाउन, हाँ अपर पार्ट इसी रूप में रहे, ये हमारा टारगेट है। नहीं हो रहा नो प्रॉब्लम। ये देखिए ये पीछे की ओर भेजिए, सीधा पीछे, ये पीछे, ये पीछे, ये पीछे। ये देखिए मेरा एकदम पैरेलल टू द ग्राउंड हो रहा ना ये। अब इसी को सुमो स्क्वाट बोलते हैं। इधर देखिए ये आइए, ये करीब 2.5 से 3 पर आइए, ठीक है। अब यही काम करेंगे जो स्क्वाट वाला काम कर रहे थे, यही इसी को बोलते हैं सुमो स्क्वाट। आइए ये ऐसे जाइए, बने रहिए, हाँ यह है सुमो स्क्वाट। आइए, हाँ बॉडी तो सेम जो स्क्वाट का पैरामीटर है। ये देखिए मेरा बॉडी देखिए, पता चलेगा। ये आए, फैला लिए और ये यहाँ से पीछे भेज रहे हैं, पीछे, और ये ऐसे नहीं रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा, ठीक है, ये रहेगा, ये वाला, हाँ ये जमीन के पैरेलल, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। जितना हो रहा नो प्रॉब्लम। अब चलिए एक और खेल खेलते हैं, ठीक है। आइए आइए यहाँ आइए, सुमो स्क्वाट की तैयारी के लिए आए। इनहेल करके अब एक्सहेल, एक्सहेल, अपर बॉडी और पीछे ठेलिए सर, ठेलिए पीछे, हाँ हाँ अभी आया था, हाँ ये आया था ये। अब हाथ को यहीं रख दिए और मलासन में जाइए। ये देखिए इसको बोलते हैं खेला हो गए। सुमो स्क्वाट मलासन, मलासन का पैरामीटर मालूम है ना। अंदर घुसाइए राजेश जी, अंदर घुसाइए, सबका पैरामीटर मालूम होना चाहिए। देखिए मलासन के क्या मैट्रिक्स हैं, आपके घुटने में टच होते रहे केहूनी। ये देखिए ये हाथ सीधा पैरेलल टू द ग्राउंड, और ऊपर जाएगा आपका नीचे है। ये हाँ ये कॉर्नर टू कॉर्नर, हाँ ये है प्रॉपर मलासन, ठीक है। ये प्रेस करके, हाँ ये आया, समझ रहे हैं, ये कॉर्नर टू कॉर्नर। तब इस एरिया को, हिप एरिया को ओपन करेगा। वो नहीं होता, उनका नहीं होता, नहीं, जमीन से संपर्क आपका बहुत दूर है। पीड़ा चाहिए, हाँ वो सर का है, इशू है। ये देखिए ऐसे मांगता है, जैसे मेरा कितना ग्राउंड क्लियरेंस है, सर का ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है। जैसे एसयूवी गाड़ी होती है ना और सेडान, तो इनका एसयूवी है, एसयूवी थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होता है। हमारा क्या है, मेरे पास अदरवाइज भी सेडान है और मेरा बॉडी भी है सेडान के मुताबिक है, मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस वाला, लाइक मर्सिडीज। हाँ ठीक है सर, चलिए फिर से खड़े होइए, एक बार और खेल खेल लेते हैं। ओहो आज भी 9 बजे, आज अंतिम दिन है। ड्रॉप करते हैं तो मैं अब शीतली में आता हूँ, क्योंकि फिर खेला कहीं और हो जाएगा, कहीं खेला और नहीं होना चाहिए, संतुलन रहना चाहिए ना। चलिए अब हम सडल, अभी तो बहुत प्रोग्राम था लेकिन क्या करेंगे, जो ऊपर वाले की मर्जी वही करेंगे ना। आइए शीतली में आते हैं। अभी मुझे इसे आगे सीक्वेंस, कोई बात नहीं, आरके सर बोलते हैं सैटरडे को हम फुल रेगुलेटर डाल देंगे, 2.5 घंटा का डाल देंगे। पांडे सर तो पहला दिन ही समझ गए कि भैया यहाँ हमारे बस की बात यहाँ बहुत आए थे, करीब 10-15 लोग थे अभी तक में, है ना, लेकिन कोई नहीं बोला कि नहीं आएंगे।
क्योंकि यहाँ का स्कीम ऐसा है ना। आइए शीतली, शीतली 8 बार। बहुत जल्दी जल्दी नहीं कि काउंटिंग करना हाथ और फीलिंग नहीं होना चाहिए। इंजॉय करते हुए, उत्सव मानिए। हर दिन मैं 8-10 बार तो जरूर बोलता हूँ। आप इस हॉल में जैसे घुसते हैं समझिए हम उत्सव के लिए जा रहे हैं, पार्टी हॉल में जा रहे हैं, दिमाग में यही रखिए। तो होल्ड करिए तो बहुत अच्छा है। जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा प्रोसेसिंग होगा। जो एक्सचेंज ऑफ एयर बोलते हैं ना, ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड, वही होल्ड पीरियड में होता है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन निकलेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। छोटा सा इनहेल लीजिए, होल्ड कीजिए और फिर एक्सहेल कीजिए, तब डिटॉक्स होगा आपका बॉडी। कूलिंग तो होगा ही, डिटॉक्स भी होगा। 2 बार और। एकदम मन को शांत कर लीजिए। अभी हमें शवासन में जाना था, ये सब वो सब जाना था, अगला 30 मिनट से भी ज़्यादा लगता, लेकिन कर्मयोगी भी है ना, इसलिए। चलिए अब शीतकारी। पांडे सर सेम चीज, इसके बीच से, दांत और मसूड़े के बीच से इनहेल करना है 4 बार। बाकी सब सेम रहेगा। अब हम एक एक बार 30x1 कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे ताकि थोड़ा कूलिंग का पीरियड आ जाए। नहीं तो अभी तो पूरा बॉडी हाइपर में है, ये सही नहीं है इस अवस्था में जाना। कपालभाति आइए, कपालभाति पांडे सर याद है ना। फोर्सफुल एक्सेलेशन एंड पुलिंग योर एब्डोमिनल मसल अप टू स्पाइन, यही है कपालभाति का एक लाइन में सिद्धांत। अब अनुलोम विलोम में आएंगे। लेफ्ट हैंड ऐसे रहेगा, राइट हैंड विष्णु मुद्रा में आ जाएगा। ये विष्णु मुद्रा है। थंब राइट नोस्ट्रिल को कंट्रोल करेगा और बाकी दोनों जो हैं लिटिल और रिंग, ये कंट्रोल करते हैं लेफ्ट वाले को। ठीक है, लेफ्ट से इनहेल, इनहेल दोनों बंद, जलंधर बंद, यानी कि चिन टू चेस्ट हो जाएंगे, होल्ड और एक्सहेल। 1:4 का रेशियो, 1 इनहेल, 2 होल्ड, 3 एक्सहेल। फिर अल्टरनेट दूसरे साइड से। अब राइट से इनहेल, छोटा सा इनहेल करके चिन टू चेस्ट में आ जाइए, होल्ड कीजिए, कोशिश कीजिए बड़ा करने का, और बहुत बड़ा एक्सेल। जो हमारा वजन है, मोटापा है, फैट है, ये सब क्या है, नहीं निकल पाया। और जो हम एक्सेल ज़्यादा बोलते रहते हैं, दिन भर में करीब 70-80 बार बोलता हूँ एक्सेल, ये क्या है, इसी चीज को निकालता है जो हमारे शरीर में अटक गए हैं। ठीक है, इनहेल के लिए हम टेंशन नहीं लेते हैं, एक्सेल का निकलो भैया निकलो। और इसके साथ ही सिर्फ डिटॉक्स नहीं होते हैं, हमारे जो अहंकार हैं, जो मनोविकार होते हैं, एटीट्यूड होते हैं, ये सब भी निकलते हैं, बदलाव आते हैं। जैसे गंदगी नहीं निकला तो सफाई नहीं कहलाएगा ना, इसी तरह से हमारे मनोविकार भी निकलते हैं इन सांसों के साथ। ऐसा मत समझिए सिर्फ फिजिकल एक्शन है, ये मेंटल भी है, स्पिरिचुअल भी है, इमोशनल भी है। हमें लगता है अरे ठीक है छोड़ो, नादान है, किसी के बात को अंदर नहीं रखते हैं, क्योंकि निकालने की आदत हो गई ना, समझते हैं चलो नादान है, भगवान देख रहे हैं। हम मन में नहीं रखते हैं, जो हो गया बात खत्म, आगे बढ़ो। बंदा बोल दिया कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद को दिल में रख के और फिर अपना दिल खराब कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं। अपना दिल साफ रखिए, किसी के प्रति नफरत द्वेष मत रखिए, आप उसको नहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं,
खुद का पहुंचा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। कुछ मत रखिए, एकदम दिल साफ, वो चीज यहां से हो रहा। अब हम भ्रामरी में जाएंगे, ठीक है। आइए, ये देखिए थंब है ना, छोटा वाला कान, कान में ठूसेंगे नहीं, कान को डैमेज कर सकता है, ज़्यादा घुस गया तो पता नहीं चलेगा ना कितना जोश में हम हैं। ये छोटा वाला जो कान है, कार्टिलेज है ना, इसको दबाएंगे, छोटा कान, कान में अंगुली नहीं घुसाएंगे कभी भी। और यहाँ 3 म की ध्वनि एक्सहेल के साथ 8 बार। लास्ट 2। 8 बार हो गया। वो 8 बार हम उज्जाई करेंगे। उज्जाई सर, पांडे सर, देखिए ये दोनों चिन्ह मुद्रा, इसको चिन्ह मुद्रा बोलते हैं, ठीक है। चिन्ह मुद्रा का वेरिएशन है, नाखून नाखून के बीच रहेगा, ठीक है। ये जो थंब वाला है, थंब के नीचे वाला इंडेक्स फिंगर का नाखून जाएगा। नाखून तो रहता नहीं यूजुअली, लेकिन फील कीजिए कि उसके नीचे गया, ये चिन्ह मुद्रा। अब ये जो आवाज होना है इनहेल के साथ, जैसे भ्रामरी में था एक्सेल के साथ, ये इनहेल के साथ होना है। छोटे बच्चे खर्राटे लेते हैं, ऐसा ध्वनि निकालना, इतना ही ध्वनि होगा कि खुद सुने, आजू बाजू वाला न सुने। यहाँ से कंठ से ध्वनि निकालना है, ऐसे कंठ से ध्वनि, मुंह से ध्वनि नहीं निकालना। लास्ट 2। अब हम आएंगे अपने सर्वप्रिय षणमुखी मुद्रा। षणमुखी मुद्रा तो आप बिल्कुल ही, आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। आप लोग को आता है, आप लोग कीजिए, मैं सर को थोड़ा सा गाइड करता हूँ। आप लोग स्टार्ट हो जाइए, मैं सर के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। ये 10 अंगुलियाँ हैं, 10 अंगुलियों को पोजीशन रखिए, जो हम शीतली में करते थे, ऐसे इनहेल, ये काम पहला काम करना है। शीतली के द्वारा मुंह से सांस लेना है, तो ऐसे लिए और मुंह फुला लिया, फुला के रखना है, और इसको जलंधर बंद लगा लेना है, ठीक है। और फिर नाक से एक्सेल करना है। इस टाइम अपने सारे गेट को बंद करना है। गेट का पोजीशन बताता हूँ, ये दोनों जो है लिटिल और रिंग, होठ को बंद करेगा। 10 अंगुलियों की भूमिका बताता हूँ। लिटिल और रिंग हमारे होठ को बंद करेगा। जो मिडिल है, मिडिल नॉस्ट्रिल को बंद करेगा। इंडेक्स हमारे आंखों को बंद करेगा। बंद करेगा मीन्स सिंबॉलिक है, उसके ऊपर जाएगा। और जो थंब है, थंब कहाँ जाएगा? हमारे कान को बंद करेगा, छोटा कान को, छोटा कान से बंद करेगा। ये हमारे पोजीशन है, और ये पोजीशन तब लग जाएगा जब हम इनहेल करके आए हैं और यहाँ जलंधर लगाए हैं। ये थोड़ा देर होल्ड कीजिएगा और नाक से एक्सेल, आंख बिल्कुल बंद हो, ठीक है, कीजिए जितना कर सकते हैं। फर्स्ट डे है, परफेक्शन की उम्मीद ना कीजिए, स्टार्ट हो जाइए। हमारा परफेक्शन टारगेट ही नहीं होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस 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 करते रहिए। अपने आप सारा पैरामीटर्स को पार कर जाएगा। अगर परफेक्शन को टारगेट करेंगे तो आप दुखी होंगे, क्योंकि परफेक्शन से हमेशा दूर रहेंगे आप। हमें साधना करना है, अभ्यास करना है, दैट्स ऑल। त्रुटि रहेगा, उसे स्वीकार कीजिए। लंबा एक्सेल छोड़िएगा, ठीक है। इनहेल छोटा ही, होल्ड बड़ा, और एक्सेल बहुत बड़ा। प्रॉपर इफेक्ट के लिए 8x3 करना होता, लेकिन आज तक हमने कभी 8x3 नहीं किया। देखते हैं कब समय की मर्यादा हमें अनुमति देता है। तत्काल आज हम 8 टाइम्स करेंगे, दैट्स ऑल।
लास्ट 2। आंख बंद रहेगा, ओम चैंटिंग में आएंगे। पांडे सर आप गौर से सुनिए, अ उ म 20 30 50, ठीक है। अ में उदर, उ में ये वक्ष और म में खोपड़ी, ठीक है। उच्चारण कीजिए। बीच में हल्का सा तुरीय अवस्था होता है, इनहेल, लंबा इनहेल, डीप इनहेल कीजिएगा। हम इसे 11 बार करेंगे, ठीक है। 2 बार और। लास्ट 1। अब हम पामिंग करेंगे। अभी देखिए आप ओम के बाद कैसा एकदम रिलैक्स, रिचार्ज। जो हम थके मांदे आए थे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद, अब देखिए एकदम रिचार्ज हो गए ना। ये होना चाहिए। फिर से आप उतना ही तरोताजा होके जाइए जितना आए थे। ऐसा नहीं थके थके। अगर थके थके जा रहे हैं इसका मतलब आपने प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो नहीं किया, प्रॉपर डिजाइन नहीं किया है आपने। हमें तो ड्यूटी जाना होता, थके थके तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। अभी पूरा दिन पड़ा हुआ हमारे लिए, तो हमें तो पूरा ऊर्जावान होके जाना ही है। ये हमारा शौक नहीं, मजबूरी भी है। पूरा शरीर को सहलाइए, प्यार कीजिए, हक कीजिए, उसे प्यार दीजिए, अपने पूरे शरीर को धन्यवाद दीजिए। और यह आग्रह भी कीजिए कि मेरा पूरा दिन साथ दे, ठीक है। और ये शांति मुद्रा, शांति मंत्र का पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ अपने हथेलियों का दर्शन करेंगे। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान ब्रह्मदेव, और आभार प्रकट करेंगे भगवान भास्कर को, प्रकृति के द्वारा सारे सुख सुविधा संपदा प्रदान करने के लिए। और इसीलिए श्रेय भी इन्हें ही देंगे, हमारे जीवन के तमाम उपलब्धियों का। और धीरे 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 जेंटली योग मैट से विदाई लेंगे कल तक के लिए। और यहाँ फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी एक्सहेल के साथ। अब यहाँ बॉडी को ठीक करेंगे, वेशभूषा ठीक करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज के इस 26वें दिन में हमने जाना मोटापा की कहानी, ओबेसिटी, जिससे आधा से ज़्यादा लोग, और अगर आपको विश्वास न हो रहा तो बाहर निकल के आप देख लीजिए कि आधा से ज़्यादा लोग मोटे हैं और कुछ लोग जो मोटे नहीं दिख रहे हैं अंदर से मोटे हो रहे हैं। तो ये तमाम बातों का जिक्र हमने किया। फिर हम मिलते हैं कल, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।